Good afternoon. Settle down, please. Required. Oh yes. पिंच ऑफ असली भाई साहब गलत टॉपिक स्टार्ट हुआ मजा आ जाए इसमें ये सब चल जाएगा A pinch of snuff. उसको भी हम कहते हैं पिंच ऑफ स्नफ. ठीक है. ये जो स्टोरी है, इट्स अ स्टोरी फुल ऑफ ह्यूमर. इसमें काफ़ी सारी जगहों पे काफ़ी सारा एक ह्यूमर एडेड है, हंसी मजाक है. ये स्टोरी एक्चुअली इंडिया में ही हो सकती है. इंडिया के बाहर ऐसी स्टोरीज होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इस स्टोरी में एक चीज़ दिखाई है, दैट इज इंडियन जुगाड़. ठीक है. हर जगह हम भारतीय लोग जुगाड़ करने में बड़े माहिर होते हैं. सो व्हाट हैपन्स इन दिस स्टोरी, देयर इज अ नरेटर. नरेटर की मदर है. अब ये जो नरेटर है बेचारा, ये एक अंडर सेक्रेटरी मतलब ही इज अंडर ट्रेनिंग. अभी वो प्रोविजन बेसिस पर है, काम सीख रहा है. अब सेक्रेटरी कौन होता है? किसी भी नोबल अथॉरिटी का, किसी भी मिनिस्टर का, किसी भी हायर रैंक व्यक्ति का सेक्रेटरी जो होता है, दैट इज अंडर ट्रेनिंग फॉर द इनिशियल डेज. ये व्यक्ति जो है, ही इज ऑल्सो अंडर ट्रेनिंग सेक्रेटरी. अब ये एक मिडिल क्लास व्यक्ति है. ही रिसाइड्स इन दिल्ली. ये अपनी मदर के साथ रहता है. एक दिन मदर कहती है, बेटा स्टेशन चल जा, मामा जी आ रहे हैं. मतलब इसकी मदर के भाई, और उनका नाम है नानू काका. ठीक है. काका मीन्स हम चाचा को या मामा को जनरली काका बोलते हैं इन महाराष्ट्र एंड नॉर्थ ऑफ इंडिया. सो इसने बोला कि नानू काका आ रहे हैं, स्टेशन से ले आ. अब जैसे इसने सुना कि नानू काका आ रहे हैं, इसके वजह से हाथ पांव ठंडे पड़ गए. बोले वो आ रहे हैं, कोई ना कोई कांड कर देंगे. तो बोले कि क्या जरूरत है आने की. बोले ऐसे नहीं बोलते, गलत बात, जाओ और जाके लेकर आओ. और है ना, मेरा भाई मेरे को बहुत प्यारा है, गलती से भी उसके बारे में कुछ बोला मत कर, जा जाके लेकर आ. बोला मम्मी वो आएंगे, मेरे लिए कोई ना कोई मुसीबत हर बार खड़ी करते, इस बार भी खड़ी कर देंगे. तो उसने बोला नहीं, जाके ले आ. अब ये लेने गया स्टेशन. तो स्टेशन लेने जाने से पहले मदर से पूछा, एक बात बताओ, यहाँ करने क्या आ रहे हैं वैसे. तो बोले उनको है ना एक वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना है. तो बोले कि वेलफेयर मिनिस्टर से उनको क्या काम पड़ गया, तो गांव के व्यक्ति, उनको क्या लेना देना. बोले कि नहीं, उनकी इच्छा है कि वेलफेयर मिनिस्टर से मिले. तो बोले कि भाई ये वेलफेयर मिनिस्टर कोई ऐसा रसलता इंसान थोड़ी है ना कि जिसके पास कभी भी पहुंचकर मिल लिए. कुछ महीनों पहले अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं. तो बोले कि वो सब उन्हें नहीं पता, वो तो मिलने आ रहे हैं, और मुझे मालूम है मेरा भाई किस लेवल का जुगाड़ी है, वो कुछ ना कुछ जरूर ऐसा कर लेगा कि मिल के ही जाएगा. ये कहते हैं कि उनके मिलने के चक्कर में ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें. बेचारा वहीं डर चुका है ये. अभी लेने स्टेशन पहुंचता है. स्टेशन पहुंचा, स्टेशन पहुंच के इसने नानू काका को रिसीव कर लिया. लेके जब ये वापस घर की तरफ चलने लगा तो बोलता, मामा जी ये तो चलो अच्छी बात है, मिलने आए हो, किस लिए मिलने आए. बोला मतलब ऐसे ही मिलने आया, मेरी इच्छा हो रही थी. बोला भाई किसी रिश्तेदार से मिलने थोड़ी ना आया, वो मिनिस्टर है, वो भी सेंट्रल मिनिस्टर, ऐसे थोड़ी ना मिलता है. बोला नहीं मैं तो मिलूंगा. उसने कहा ठीक है मिल लो. कौन मिलवा रहा है वैसे आपको. तो बोलता कि आप. बोला मैं. बोला मैं तो अभी खुद ही अंडर सेक्रेटरी हूँ, मैं खुद ही काम सीख रहा हूँ, मैं खुद ही अभी बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना मेरा शुरू हुआ है. मैं उनके बीच का कोई ऐसा इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं कि मेरे बोलते ही वो मिल लेगा. बोले आपके चक्कर में मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा. तो ही सेज नो, इसको तो मिल के जाऊंगा और तू ही मिलवाएगा. अभी तेरा टेंशन में आ गया कि अरे मेरी मुसीबत खड़ी कर दी इन्होंने. नेक्स्ट डे ही गोज टू द वेलफेयर मिनिस्टर्स ऑफिस. अभी ऑफिस पहुंचते हैं. ऑफिस पहुंच के ये वहां पे अंदर जाते हैं मिलने के लिए. सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, जब अंदर जाते हैं तो उनको सब लोग एक टेबल से दूसरी टेबल घुमाते रहते हैं. थोड़ी देर के बाद उनको बोला जाता है कि आप 3 महीने बाद आ जाओ, हमने नोट कर लिया, और 3 महीने बाद आके मिल लो. अब ये मराठी में गालियां देते हुए चिल्लाते हुए ऑफिस के बाहर निकले.
तो ये इसने देखा नरेटर ने, क्या हो गया मामा जी? बोले कि ये कोई तरीका होता है क्या? 3 महीने बाद बुलाया, ऐसा क्या है 3 महीने बाद? मैं तो अभी आया, अभी मिल के जाऊंगा। बोले यार ये तो नहीं मानेंगे। तो उन्होंने बोला अभी घर चलो, अपन कल देखते हैं। तो ये घर की तरफ जाने लगे, तो रास्ते में इसके बगल से कार निकली। कार ने जैसे इसको ओवरटेक किया, तो उधर से कार में से एक व्यक्ति ने हाथ बाहर निकाल के उसको वेव किया। तो जैसे उसको वेव ऑफ किया, तो नानू काका ने फट से पूछा ये कौन? तो बोले कि ये जो है ना, ये रतिराम जी हैं, और ये काफ़ी बड़े प्रतिष्ठित परिवार से हैं। इनके जो पिताजी हैं, उनके पिताजी का नाम है लाला सोहनलाल रतिराम। तो बोले कि अच्छा, अब लाला का मतलब वो समझ गया कि नगर सेठ है, ठीक है। क्योंकि पहले के टाइम में जो प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे भाई, पूरे सिटी में एक दो ऐसे लोग होते थे जो कि नगर सेठ होते थे, जिनके पास बहुत पैसा होता था, और वही बिजनेसेस को भी फंडिंग देते थे। जितने भी छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको पैसा वही देते थे ब्याज पे, और पॉलिटिकल फंडिंग के लिए भी पैसा वही लोग देते थे। तो ये समझ गया कि अच्छा, ये तो लाला जी मतलब पैसे वाले हैं। और क्या है? तो उन्होंने बोला कि ये पार्टी के ना वो हैं, इंचार्ज हैं, और यही है जो टिकट वगैरह देते हैं इलेक्शन के टाइम पे। MP MLA का अगर इलेक्शन लड़ना है तो यही टिकट देते हैं। तो व्हाट हैपन, यहाँ पे जैसे ही सुना नानू काका ने, ही गॉट हिज आइडिया। बोले क्या बात कर रहा है, यही देते हैं? बोले हाँ। इसका मतलब जो वो PWD मिनिस्टर है और ये वेलफेयर मिनिस्टर है, इन लोगों को भी टिकट इसने दिया होगा? बोले हाँ। और इसी वजह से जीते होंगे? बोले हाँ। और इसी वजह से मिनिस्टर भी बने होंगे? बोले हाँ। बोले बस अब कल तू मेरे को लेके चलेगा लाला सोहनलाल रतिराम के पास। बोले मैं तो जानता ही नहीं उतने अच्छे से, मैं कहाँ से ले जाऊंगा? बोले बेटा वो सब मैं कर लूंगा, तो मुझे बस वहां ले चल। बोले यार जानना पहचान? बोला तू ले चल बस। और सुन, एक काम करना, बढ़िया अच्छे कपड़े लेके आना, कोट वगैरह, जैसे जोधपुरी कोट होते हैं जो रॉयल फैमिली के लोग पहनते हैं, वैसे कपड़े अरेंज करके लिया, खुद के लिए भी लिया, मेरे लिए भी लिया। और बढ़िया साफा लिया, अच्छा सुंदर सा साफ, और साफा ला के दे, और अपन कल सुबह चलेंगे तैयार होके। अब ये टर्बन वगैरह बढ़िया बांध के, साफा और अच्छा बढ़िया कोट सूट पहन के तैयार होके, और पहुंच गए लाला सोहनलाल रतिराम के पास। अब जब so once they reached over there, when he reaches there at Lala Sohanlal Ratiram's house, तो वहां पे जाके ये दोनों बैठते हैं, उनके PA को बोलते हैं कि उनको बोलो कि हम जमींदार लोग हैं, हम आए हैं, जबकि जमींदार नहीं था ये, ठीक है। तो वहाँ कहता है कि उनको बोलो कि हम लोग मिलना चाहते हैं लाला जी से, और दिल्ली में आज मीटिंग थी, पूरे इंडिया से बड़े बड़े सारे ज़मींदार यहाँ पर आए थे, तो हमारी कॉन्फ्रेंस थी वो हो चुकी है, और हमारे पास थोड़ा समय बाकी था। हमने सोचा कि हम लाला जी से मिलकर जाएं, क्योंकि वो पार्टी बॉस है, तो उनसे मिलकर जाएंगे। अब इतना बोला तो PA बेचारा अंदर गया, जाके बोल कर आया कि भाई कोई ज़मींदार लोग हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बिठा लो बाहर, थोड़ी देर में हम आएंगे, मिल लेंगे इनसे। नाउ व्हाट हैपेंड कि इसने दिमाग लगाया, वहाँ बैठे बैठे ना इसने सोचा कि क्या करें क्या करें। इसने ध्यान से बहुत देर तक सुना, और जैसे ही इसने सुना तो अंदर से आवाज़ आ रही थी हुक्के की। तो हुक्का, कोई इंसान जब बिजी होगा बहुत ज़्यादा तो ऑब्वियसली इंसान हुक्का नहीं पिएगा, ठीक है। अब इसने दिमाग लगा लिया कि ये तो फ्री बैठा है बॉस और हुक्का पी रहा है, और हमें बेवजह बाहर बैठा के रखा हुआ है। इसने कहा अभी मैं करता हूँ इसको फिट। इसने बाहर बैठे बैठे क्या किया, जोर जोर से बातें करने लगा अपने भांजे के साथ, और बातें करते करते बोलता है कि यार यहाँ बैठने से अच्छा है कि चल अपन हजरत साहब क्या चलते हैं, वहाँ पे कम से कम अपनी मेहमान नवाजी होगी, आप भगत होगी, अपने इतने अच्छे मिलने वाले हैं, पुराने दोस्त हैं, ला वहीं चले अपन, तो चल यहाँ से तू। जबकि जाने के मूड में नहीं था। अब इसने जैसे ये डायलॉग बोला तो अंदर जो हुक्का पी रहा था वो दौड़ता हुआ बाहर आया। क्यों? क्योंकि हजरत जो थे वो निज़ाम थे दिल्ली के, और जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि ये निज़ाम साहब की बात कर रहा है तो वो दौड़ता हुआ बाहर आया, क्योंकि उनसे बड़ा पैसे वाला तो पूरे दिल्ली में कोई नहीं, एंड ही इज द वन
जो जिस व्यक्ति पे हाथ रख दें उसका वही काम हो जाता है। सोना बन जाए। उनकी रिकमेंडेशन मतलब फाइनल प्राइम मिनिस्टर के बराबर की रिकमेंडेशन है। तो वो दौड़ता बाहर आया हुक्का छोड़ के अपना, बोलता अरे मेरे को पता नहीं था आप लोग बाहर बैठे हो, अंदर आओ अंदर बैठो। चाय पानी नाश्ता पान सब खिलाया। अब ये बैठ के आराम से नानू काका खूब मेहमान नवाजी बढ़िया ली उन्होंने पहले तो, कि सब खाया पिया आराम से, और इतने रौब से बात कर रहे जैसे सही में जमींदार हो। और बैठ के उसने बोला, बात करते करते इसने, जो लाला जी थे लाला सोहन लाल ही कहते हैं कि क्या बताएं सर, एक छोटा सा काम अटक रहा था, आप कह रहे थे वो कि आप हजरत साहब को जानते हैं। बोले हाँ हाँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, आपकी कभी मिला भी नहीं होगा, शक्ल भी नहीं देखी होगी। पर इसने हवा में फायर मार दिया कि अरे बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, करीबी दोस्त हैं, जो कह दूँ वही। बोले यार जब इतना आपका उनके संग व्यवहार है तो मेरे बेटे का है ना एक छोटा सा काम अटक रहा है ना। मेरा बेटा जो है ना उसका बस एक अप्रूवल आ जाए तो उसको इंडियन एम्बेसडर बना के फॉरेन कंट्री में सेटल करना है। इंडियन एम्बेसडर इज़ अ वेरी बिग थिंग। इंडिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं 4 लोग कर सकते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एक फॉरेन अफेयर मिनिस्टर और एक एम्बेसडर। ये 4 लोग रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को। So now what happened is, okay, so this person was supposed to be selected as ambassador. अब इसने बोला कि अगर आप इसके लिए हजरत साहब से कह दें और अगर हजरत साहब उसके लिए रिकमेंडेशन लगा दें तो इट इज़ फॉर श्योर कि मेरा बेटा तो लाइफ टाइम के लिए सेटल हो जाएगा एंड ही विल लिव अ वेरी लेविश लाइफ। तो ही सेड कि अरे इतनी सी बात, ये मैं ऐसे ही करा दूंगा, अभी शाम को जाऊंगा मिलने उनसे, मैं करा दूंगा आपका काम, कोई बड़ी बात नहीं है। अब लाला जी इतने बड़े फैन हो गए इनके कि यार इतना बड़ा काम मतलब महीनों से अटका हुआ है, एक दिन में करा रहा है अगला बंदा, और क्या चाहिए। बोले यार मैं तो आपका फैन हो गया। अब इसने बातें करना शुरू कर दी पर्सनल। तो उसने कहा कि सर क्या बताऊं, ये इसकी अप्रूवल नहीं आई ना, इस वजह से इसकी शादी का संकट आ गया। बोले कैसा संकट। बोले इसके लिए एक रिश्ता देखा था, तो अपने जो ये वेलफेयर मिनिस्टर साहब है ना, इनकी एकलौती बेटी थी। अब ये वेलफेयर मिनिस्टर को टिकट भी हमने दिया, इसको जितवाया भी मैंने, मिनिस्टर भी मैंने बनवाया, लेकिन मिनिस्टर बनते इसके तेवर बदल गए। अब मैंने जब रिश्ता रखा बेटे का इसके सामने कि भाई आपकी बच्ची के संग रिश्ता करवा दो, शादी करवा देते हैं, तो मुकर गया कि नहीं करवाऊँ, मैं तो किसी राजघराने में किसी प्रिंस के संग करवाऊँगा शादी। अब उसने बोला कि भाई प्रिंस तो एक ज़रा सी रियासत का होता है, उसके ज़रा सा तो संपत्ति, ज़रा सा पैसा, ये बंदा पूरे कंट्री का एम्बेसडर बनेगा तो ये ज़्यादा बड़ा होगा। उसने बोला कि लेकिन इससे रिश्ता होते होते इस वजह से रह गया। अब आप तो वो छोड़ो, उनको तो भाड़ में जाने दो, आप तो मेरा ये काम करा दो ताकि मेरे बच्चे की लाइफ तो सेटल हो जाए। उसने कहा बस मैं करा दूंगा। इतना बोल के वो मुस्कुरा के उठ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको एक क्लू मिल गया था। अब यहाँ से ये लोग जैसे ही गए तो रास्ते में ये बोलता है अपने उससे भांजे से कि क्या समझ में आया। बोला कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या खिचड़ी पका के आ गए, ना आप हजरत साहब को जानते हो ना इनका काम करा सकते हो, बेवजह फटे में क्यों टांग डाल रहे हो, मरोगे खुद मुझे भी मरवाओगे। तो बोले अरे अभी तो खेल देख आगे, तुझे कुछ समझ में नहीं आया। बोले कि आप बता दो क्या समझ में आया आपको। बोले अब तू सुन, कल तू मेरे लिए कपड़े अरेंज कर, एक बढ़िया पंडित के, लगना चाहिए कि मैं किसी राजघराने का पंडित हूँ। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है कर लाता हूँ। और इसने बोला कि तेरी जो गाड़ी है ना जिसमें अपन गए थे थोड़ी छोटी है। तो इधर क्या हुआ कि जब अपन गए थे ना इनक्या लाला जी क्या मिलने, तो उनका पीए ना छोटी गाड़ी को बड़ी तिरछी नजर से देख रहा था। इम्प्रेशन नहीं जमा कि यार इतना बड़ा जमींदार छोटी गाड़ी में कैसे आया है। तो कल एक भाड़े की गाड़ी लेकर आ, किराए की बड़ी वाली। तो बोला कि अच्छा ठीक है मामा जी वो भी ला देता हूँ। अब ये बेचारा उसके लिए गाड़ी लेकर आया और उसके लिए कपड़े लेकर आया। ठीक है, हाँ आपको पसंद है तो वही ठीक है चलेगी, कोई दिक्कत है ना। सो यहाँ पे क्या हुआ कि उसके लिए गाड़ी अरेंज कर दी और गाड़ी के संग उसने कपड़े अरेंज कर दिए राज पुरोहित के।
अब अगले दिन क्या हुआ, इसको ये मालूम पड़ चुका था नानू काका को कि जो ये वेलफेयर मिनिस्टर है, वेलफेयर मिनिस्टर की जो बेटी का रिश्ते की बात चल रही है वो निनोरे एक जगह है, वहाँ के प्रिंस के संग चल रही है। इसने बातें बातों में जगह का नाम निकाल लिया। अब ये वहाँ पहुँचा और इतने रौब से पहुँचा, उसके पीए के पास गेटअप चेंज करके अपना गया और वेलफेयर मिनिस्टर के पीए से बोलता है, इधर आ, तेरा विजिटर बुक लेकर आ। बोला क्यों साहब? लेकर आ। और उनको बोलना कि राजपुरोहित आए थे निनोरे से और मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तेरे ना वेलफेयर मिनिस्टर से मिल सकूं, नाम एड्रेस लिख के जा रहा हूँ, बोल देना उसको आके मिल लेगा मेरे से। तो वो पीए घबरा गया, भाई ये इतना भारी कौन आ गया ये कि ये आते इतना हुक्म चला रहा मेरे पे। लोग मिलने के लिए मंत्री जैसे महीनों तक इंतजार करते हैं, ये आके हुक्म मार रहा है कि मंत्री जी को भेज देना मिलने के लिए। भाई ये है कौन? उनको बोला ये विजिटर बुक में एंट्री करके जा रहा हूँ, दे देना उनको समझ में आएगी तो आके मिल लेंगे। और इतना बोल के चल दिया। अब ये चला गया तो उस दिन शाम को ये बेचारा जो पीए था ये वेलफेयर मिनिस्टर के पास गया, बोला सर ये विजिटर बुक है, आज जो लोग आए थे उन्होंने जैसे ही उस पर नाम देखा कि ये तो इनका राजगुरु है, ये व्यक्ति इनका पूरा जो राजमहल है इसके अंदर ये मेन प्रीस्ट है, यही उनकी कुंडलियां मिलाता है लोगों की, और ये जो कह देगा वो चीज़ फाइनल है, महाराज और महारानी मना कर ही नहीं सकते इसकी बात को। जैसे उन्होंने नाम देखा हो चक गया, बोला ये गाड़ी निकालो इस एड्रेस पे, चलो फटाफट, मेरी बेटी के रिश्ते की बात चल रही है और वहाँ के राजकुमार से शादी करवानी है, ये रिश्ता छूट जाएगा, तूने अंदर क्यों नहीं बुलाया उनको? बोला साहब वो तो जल्दी में थे, एंट्री करी और चले गए। अरे बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, फटाफट गाड़ी निकाल तू चल वहाँ पे। अब इसने जो एड्रेस लिखा उसमें ये लोग पहुँच गए उस एड्रेस पे, वहाँ गए तो ये पहले बैठा वेट कर, उसको मालूम है आएंगे, तो ये वो बेटा वेट कर रहा था। ये लोग आए तो बोले कि हाँ मैं निनोरे से हूँ और वहाँ का राजपुरोहित हूँ और उनका जितना भी राजकाज का जितने भी उनके ज्योतिष का काम होता है, उनके पाठ पूजा होते हैं, सब मैं ही देखता हूँ और मैं कह दूंगा रिश्ता डन है तो डन है। तो ये कहता है वेल आप बस कैसे भी करके सहयोग बिठा दो और कह दो कि रिश्ता बिल्कुल ठीक है, कुंडलियाँ मिल रही हैं, तो डेट निकाल दो शादी की। उसने कहा हाँ ठीक है कर देंगे, और बैठ के खूब देर तक बातें कर ली। इसका मोटिव क्या था? वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने का। पूरा हो गया, मैं डेट निकाल दूंगा, शादी करा दूंगा, सब करा दूंगा, उसको लंबी लंबी डीलिंग दे दी। वेलफेयर मिनिस्टर गया, ये भी उठ के आ गया, अपने भांजे के घर पे आके बैठ गया। अब ये बोले कि मामा जी कौन से चक्कर चलाया आपने, जहाँ हर लोग वेट करते उससे मिलने का, आप उल्टा उसको बुलवा के लिया है। बोले मैंने तो मिलना था, मैंने तो मिल लिया, और मिला तो जिस गेटअप में जिस हुलिये में मिला वो हुलिया वो पहचान नहीं सकता, क्योंकि वो तो अभी हट जाएगा थोड़ी देर में। एड्रेस जिस पे मिला वो एड्रेस मेरा नहीं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आता रहे बाद में ढूंढता हुआ। निन्नोरे जाएगा, निन्नोरे भी जाता जाए, मेरी बला से मेरे को क्या लेना देना, वहाँ पे मैं मिलूंगा नहीं, ठीक है। तो उसको जो करना है करता रहे, मेरे को मिलना था, मैं मिल चुका। बोले अगर कल को घूमता ढूंढता मुझे ढूंढता हुआ आ गया तो? बोले कहते ना हमारा तो गेस्ट था, आया चला गया, मैं क्या करूँ। तो उतने में उसकी मदर से बोलता है कि माँ ये मामा ने कांड कर दिया, ये इतने बड़े बड़े लोगों से जाके पंगे करिया है, ये लाला जी से और ये वेलफेयर मिनिस्टर से, निन्नोरे के राजा के घर तक का अपना बता दिया कि मैं उनके कुछ राजपुरोहित हूँ। तो बोले ये इतने बड़े बड़े कांड करिया है। तो उसकी मदर बड़े आराम से कहती है कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भाई है, कोई आएगा भी तो मुझे मालूम है उतना बड़ा जुगाड़ी है कि वो किसी ना किसी उसमें से निकल जाएगा बाहर। उतने में ये अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकालता है, उसमें कुछ टॉक्सिकेशन का रखता था नशा करने के लिए, तो उसमें से एक चुटकी लेता है, उसको सूंघता है, नशा करता है, कर चल देता है। बोले बस ठीक है चलने दो। सो इसकी आदत क्या थी बेसिकली कि जब भी इसका दिमाग काम नहीं करता था, ही यूज्ड टू टेक आउट दैट थिंग, स्मेल इट, टेक दैट टॉक्सिकेशन एंड स्टार्ट डूइंग द स्टूपिड वर्क्स। तो ये इसकी आदत थी, इसलिए इस चैप्टर का नाम है पिंच ऑफ स्नफ। With this, the chapter gets over. What happened? Today I won't do the true false with you. I have to finish a few more chapters. The time is running short.